नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से नीचे यदि रह जाती है, यानी वहाँ लंबाई में पूरी ना पहुँचना प्रथम पर्व तक, साथ ही साथ प्रत्येक पर्व को यदि देखता हूँ तो पीड़ित है। मानसिक पर्व पर एक रेखा, यानी कुल मिलाकर बड़े इरादे, पक्के इरादे और इरादों में जल्दबाजी करना और उनसे नुकसान उठाना। नंबर 2, व्यावहारिक पर्व पर ये रेखाएं हो जाना। 20 वर्ष की आयु, व्यावहारिक क्षेत्र पर ये हो जाना। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिए, अपने इरादों पर नियंत्रण रखिए, वरना थर्ड पर भी प्रभावित है, नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ अभी इसके फल कुल मिलाकर वर्तमान में अच्छे नहीं हैं, और मैं हस्तरेखा में जो बोल रहा हूँ उसको आप सिर्फ 5 वर्ष तक समझिए। यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्थिति वर्तमान की है उसे मैं बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली सेकंड पर्वत पर बहुत माइनर रेखाएं, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से फ़ायदा नहीं, सरकारी नौकरी से कोई फ़ायदा नहीं, और किसी भी तरीके का जल्दबाजी न करें। किसी बाइक से एक्सीडेंट हो सकता है, या जल्दबाजी के हिसाब से कोई चोट आपको लग सकती है। ऐसी यहाँ पर सूर्य की उंगली दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का कुल मिलाकर प्रथम पर्व पीड़ित, यानी रोग, कुछ ना कुछ रोग को लगा रहना, सेहत का अच्छा ना होना। साथ ही साथ सेकंड पर्व पर बहुत सारी माइनर रेखाएं, यानी किसी भी काम को करोगे तो नुकसान हो जाएगा, किसी को धन दोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो सेहत और धन दोनों को संभाल कर चलिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और थर्ड पर्व यानी पेट खराब, और सेकंड पर्व पर ये रेखाएं, और बीच का वो माइनस का चिन्ह, यानी कुल मिलाकर इतना बड़ा छिद्र आपके जीवन के अंदर पक्के रेखाओं के रूप में पक्की हिसाब से बताता है। आपके जीवन में कुंडली मिलान करके यदि आपने विवाह नहीं किया तो बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन में खराबी होने वाली है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई प्रेम संबंध होते हैं और उनमें खटास हो जाती है। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और बुध पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो इस समय बहुत सारी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर खड़ी हुई हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है आपके पास तो धन के आगमन बने हुए हैं, आपको किसी भी रूप से आपको धन के खर्च पूरे खुल करके मिल रहा है, आप उसे खर्च कर सकते हैं। आवश्यकताओं को पूरी करने वाले आपके पीछे खड़े हैं। मैं बात करता हूं इसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहां खड़ी रेखाओं से विराजित है, तो यहाँ पर अगर देखता हूं तो कुछ माइनस रूपी रेखाएं भी यहाँ पर पूरे पर्व को काट रही है। यानी मैंने जैसे कहा कि जल्दबाजी ना करें, ड्राइविंग में संभल कर चलें, किसी भी प्रकार से सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है, और साथ ही साथ कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको बदनामी का सामना भी करना पड़े। तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ व्यक्ति को जल्दबाजी में क्रोध भी दिलाती हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में। वो है आपका पर्व शनि का पर्व। शनि का पर्व, और वो भी माइनस रूपी रेखाओं के द्वारा, यानी कुल मिलाकर आपके भाग्य अभी कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। आप जो भी कर्म करेंगे उसमें अभी भाग्य में बहुत बाधाएं आने वाली हैं। इस प्रकार का आपका ये पर्व यहाँ पर शनि का है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति पर्व काफ़ी छोटा रह गया, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें वो रेखा कोई वैसी तो नहीं मिली, कोई दूषित वाली, लेकिन बृहस्पति को कुल मिलाकर इन सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने एक तरह से यहाँ पर जेल जैसी रेखा बना दी। जेल जैसी रेखा बनाई है, जेल रेखा नहीं है ये। कुल मिलाकर इसका फल होता है आपके जीवन के अंदर संतान का देरी से होना, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होना, अगर प्रेम संबंध हो तो उनमें खटास होना। तो अभी ज़्यादा आगे तक का नहीं, सिर्फ 5 साल तक का ही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी रेखाएं बदल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं आपकी यहाँ पर रेखा जो हृदय रेखा है, और वो बहुत सारी पक्की और दीप वाली रेखा के साथ में विराजमान है, और उससे जाकर के एक सूर्य पर्वत से निकल करके और सीधा ये रेखा नीचे डाउन। इस प्रकार की रेखा जब डाउन हो जाती है हृदय रेखा से, व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी आती है वो व्यक्ति को भाती नहीं है। शिक्षा से ना भाए, रंग रूप से ना भाए, व्यवहार से ना भाए, ऐसा संकेत यहाँ भी निकला है। इसलिए कुल मिलाकर जब भी विवाह करें तो कुंडली मिलान से करें। आप चाहें तो हमसे भी कुंडली मिलान करा सकते हैं। बहुत सारा
रेखा आपकी पीड़ित है, स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। मैं बात करता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी यहाँ पर जाल रूपी रेखाएं, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये पर्व आपको ऐसा नजर आएगा जैसे इस पर एक तरीके से यहाँ पर एक तरह से तलवार चल रही है। यानी ये वो चीज है जो आपकी मेहनत का आपको वर्तमान में फल नहीं देगी। यानी इस प्रकार की रेखाएं जब बहुत ज़्यादा तिरछी काटने लगे तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उठा पटक इस तरह की चीज़ों का सामना कराती हैं और उससे व्यक्ति को भारी नुकसान का अंदेशा वर्तमान में बना हुआ है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ से अगर आप देख के चलते हैं तो ये वो बुद्धि रेखा है जिसको पीछे पर 50 राहु रेखाएं काट रही हैं, आगे जाकर बड़े बड़े द्वीप बन गए हैं। वही जल्दबाजी, वही कुल मिलाकर गलत डिसीजन और वही ज़्यादा उत्तेजित होकर के गलत निर्णय लेना और उनसे भारी नुकसान उठाना, ऐसे बहुत सारे संकेत आपकी बुद्धि रेखा के अंदर भरे हुए हैं। कृपया करके सावधानी बरतें। ये मैं सिर्फ 5 साल के लिए बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बाद। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी बहुत सारी आड़ी टिड़ची रेखाएं, यानी कुल मिलाकर किसी से झगड़ना नहीं है, किसी से कोई विवाद ना कर लें, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट ना कर लें, किसी प्रकार से आप अपने जीवन में कोई मुकदमा ना कर लें, ऐसी रेखाएं बहुत सारी यहाँ पर दूषित रूप से विराजमान हैं। आइए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं टूट टूट कर निकल रही हैं जो आखिर तक दिखलाती हैं कि मन जो है बहुत ज़्यादा चलायमान है। ये मन को चलायमान कराने वाली, मन पर इच्छा पर कंट्रोल न रखने वाली, ये सब लहरदार चंद्र रेखाएं बहुत मन को चंचल करती हैं और वो मन का चंचल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके यहाँ पर पहले भाग्य रेखा को, फिर मैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में बोलूँगा। यहाँ पर यदि मैं कुल मिलाकर आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ तो जो चल रही है इस वाली रेखा से थोड़ा सा जुड़कर, यानी परिवार से अच्छे खासे व्यक्ति हैं आप, लेकिन पूरी रेखाएं यहाँ ऊपर तक जहाँ आपका 20 वर्ष है और 20 वर्ष से लेकर के ये अभी 35 वर्ष तक रेखा मैंने खींची है। इससे पहले जो 20 से 25 वाली रेखाएं हैं वो निश्चित रूप से खराब है। बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं, गलत निर्णय लेकर के नुकसान होने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। शुक्र पर्व से निकल करके बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। इन रेखाओं को व्यापारिक रेखा भी कह देते हैं। इन रेखा को कुल मिलाकर स्वास्थ्य रूपी रेखाओं के रूप में भी जाना जाता है। बहुत स्वास्थ्य खराब दर्शाने वाली केतु पर्वत से होकर के ये रेखाएं हैं, लेकिन परिवार से मजबूत सपोर्ट के साथ हैं। यानी परिवार का गाड़ी, परिवार का घर, परिवार से सपोर्ट, ऐसी चीजें आपके हिसाब से बार बार व्यापार में नुकसान होने वाली रेखाएं, स्थान परिवर्तन की रेखाएं, व्यापार परिवर्तन की रेखाएं वर्तमान में मौजूद हैं। सारी उम्र के लिए बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। तो 5 साल के लिए तो ये सब कुछ यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं नजर आते। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा वो है आपकी शुक्र पर्वत की देख लेते हैं। पहले शुक्र पर्वत को आपको पूरी की पूरी तरह जालीदार ही नजर आएगा। यानी बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, अपने आप का कंट्रोल ना होना, लग्जरियस की तरफ आकर्षण होना, चरित्र के प्रति सावधान न रहना, इस तरह का आपका ये शुक्र पर्व है। बहुत सावधानी आपको इसके लिए भी बरतनी होगी। अब बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और वर्तमान में जो आपकी आयु रेखा है वो जाकर के काफी शुक्र पर्व में अंदर तक घुस गई। परंतु सवाल यह है कि यहाँ तो 74-75 वर्ष की आयु है अभी वर्तमान में, लेकिन इसको कितनी सारी रेखाओं ने काट रखा है ये आप स्वयं देख सकते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, जब इस तरीके से ज़्यादा रेखाएं काटें, व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, स्वास्थ्य को सही तरीके से ना रहना, बार बार व्यापार में नुकसान होना, कुल मिलाकर राहु रेखाओं ने काट रखा है। आपको फिर मैं वही सलाह देता हूँ कि सावधानी पूर्वक अपने जीवन में काम करें। तो ये तो मैंने आपका हाथ का रूप पढ़ा। अब आपके सवालों के जवाब पर ध्यान करता हूँ। सवाल आपका कुछ नहीं है। आपने कहा है मुझे व्यापार में रुचि है तो उसमें मुझे जानना है, कैरियर के बारे में मुझे जानना है। आपका जो सवाल मेरे पास है उसको मैंने 20 से 25 वर्ष तक देखा, साथ ही साथ मैंने अन्य रेखाओं को भी पढ़ा। इस हाथ के द्वारा
जो जो परेशानियां आपके जीवन में आएंगी उन सबको मैंने बताया। आपको मैं सावधान करता हूं, मैं यहाँ किसी को डराने का काम नहीं करता। यदि आपका कोई पैतृक काम हो तो सबसे पहले उसको वरीयता दें। कुल मिलाकर पैतृक यदि कोई काम है तो उसे करें, और उस काम को किसी के अंडर में करें, यानी माता पिता के अंडर में करें। पिता का कोई काम पहले से चल रहा हो तो उसके अंडर में करें, वही आपके लिए ठीक है। आपने स्वतंत्र व्यापार करने का यदि प्रयास किया तो भारी नुकसान के संकेत यहाँ आपके हाथ में वर्तमान में मौजूद है। तो या आपको यदि नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़े आराम से नौकरी कर लें, तो वही आपके लिए अनुकूल होगा। क्या करें आप जो आपका जीवन सही ढंग से चले, डिसीजन सही हो पाए, मन मानसिक शांत हो जाए, क्रोध ना आए, किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना ना हो। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना बहुत जल्दी से जल्दी इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए। एक बेहतरीन सा पन्ना सर्टिफाइड मैं आपके पास पहुंचा सकता हूं, रिंग बनवा करके भी पहुंचा सकता हूं। तो ये पन्ना आपको इस उंगली में पहनना है। साथ ही साथ रुद्राष्टकम का पाठ नित्य आपको करना होगा, और मंगलवार का प्रसाद बजरंग बली की हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, या अपने आप में सुंदर कांड पढ़ें। जो भी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, तभी आपके जीवन में कुछ आपको जो आपके रोड़े अटकने वाले हैं आपके जीवन में, वो हटने शुरू हो जाएंगे और अच्छी जीवन आपका शुरू हो जाएगा। नमस्कार।